उन्हें अपना काम बंद होने का बिल्कुल भी भय नहीं है। विरले ही निवेशक होंगे जो सदा ही अपने विचारों को कार्यान्वित कर पाते होंगे। कई निवेशक गलती होने के भय वश अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को न सुनते हुए भीड़ के साथ चलते रहते हैं। ऐसे निवेशकों को यदि लगता है कि कोई तेज़ी से बढ़ता हुआ शेयर कल नीचे आएगा, इसलिए उसे बेच देना चाहिए, फिर भी वे नहीं बेचते क्योंकि बाजार में अन्य सभी को यह लगता है कि वह शेयर और ऊपर चढ़ेगा। यदि उनको लगता है कि किसी ऐसे क्षेत्र अथवा शेयर में निवेश करना चाहिए जिसके विषय में बाकी बाजार की राय ठीक नहीं है, तो वे उसमें निवेश नहीं करते। यदि उनको लगता है कि इस समय बाजार में कुछ चुनिंदा क्षेत्र अथवा शेयर ही निवेश योग्य हैं, तब भी चाहकर भी वह ऐसा नहीं कर पाते। जो दूसरों का पैसा बाजार में निवेश करते हैं, वे डरते हैं कि कहीं गलती हो जाने पर उनके ग्राहक उन्हें काम देना बंद न कर दें अथवा उनकी फर्म के मालिक उन्हें नौकरी से न निकाल दें। ऐसी ही परिस्थितियों को देखकर प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जॉन मैनार्ड कीन्स ने कहा था कि समाज हमें लगातार यही सिखाता है कि सामान्य रूप से विफल होना अप्रत्याशित रूप से सफल होने से कहीं अधिक बेहतर है, परंतु समाज की इस सीख के साथ यह समस्या है कि यदि हम विफल होने के भय से बहुत बड़ा जोखिम नहीं उठा सकते, तो हम उस बड़े जोखिम की सफलता से होने वाले लाभ का आनंद भी नहीं ले सकते। महान निवेशक सदा ही अपने महान से महान विचारों को कार्यान्वित करने का साहस रखते हैं। जाहिर है कि वॉरेन को नौकरी खोने का कोई डर नहीं। उनकी अपनी स्थिति तथा उनकी पूंजी दोनों सुरक्षित एवं लगभग स्थायी हैं। बाजार में गिरावट के समय अक्सर एक सामान्य वित्तीय प्रबंधक के ग्राहक अपना पैसा आनन फानन में वहां से बाहर निकाल लेते हैं, पर वॉरेन के पास ऐसे कोई ग्राहक नहीं, चूंकि उन्होंने बहुत पहले ही वर्कशायर हैथवे को एक हेज फंड से कंपनी में परिवर्तित कर लिया था। यह साधारण सा लगने वाला तथ्य किसी भी महान निवेशक की सफलता में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और मुझे विश्वास है कि वॉरेन ने बहुत सोच समझ कर ही अपने लिए ऐसी व्यवस्था बनाई है। निसंदेह वॉरेन बफे में अन्य विलक्षण निवेशकों में पाए जाने वाले बहुत से गुण हैं। वह एकाग्रचित्त, अनुशासित एवं दृढ़ संकल्पित हैं। वह कठिन परिश्रम करते हैं। वह गणित तथा लेखाशास्त्र के अच्छे ज्ञाता हैं तथा तार्किक हैं। वह निरंतर अध्ययन करते रहते हैं तथा ज्ञानी व्यक्तियों के संपर्क में रहते हैं, जिससे कि उनके पास जानकारी का कभी भी अभाव ना रहे, तथा आज के समय में उनका निवेश करने का ध्येय निवेश की प्रक्रिया में निहित जटिल बौद्धिक समस्याओं का हल निकालना होता है, न कि केवल पैसा और नाम कमाना। धन एवं ख्याति उनके लिए मुख्य ध्येय नहीं बल्कि गौण उत्पाद हैं। सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो वॉरेन बफे ने पिछले 60 वर्षों में जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं, वह कई अन्य लोग भी कर सकते थे। उपर्युक्त सूचीबद्ध गुण असाधारण हैं किंतु अद्वितीय नहीं, और यह सभी गुण बड़े ही तार्किक व उचित लगते हैं। कौन ऐसा होगा जो इस सूची में दिए गए गुणों से उलट गुणों को सफलता के लिए आवश्यक मानेगा? बात बस इतनी सी है कि बहुत ही कम लोग इन गुणों को एक साथ कार्यान्वित कर पाते हैं। यह इन्हीं सभी गुणों का समुच्चय है, और उसके साथ वह एक अप्रत्यक्ष कुछ जो कि सभी विशेष व्यक्तियों में होता है, जिसके कारण वॉरेन को द वॉरेन बफे वे का प्रयोग करके इतनी असाधारण सफलता मिली है। द्वितीय संस्करण के लिए प्राक कथन। जब 1994 में प्रथम बार रॉबर्ट हैगस्ट्रॉम ने द वॉरेन बफे वे प्रकाशित की थी, तब अति अल्प अवधि में ही इस पुस्तक को अपार सफलता मिली थी। आज तक इस पुस्तक की 12 लाख से भी अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। इस पुस्तक की लोकप्रियता इसमें लिए गए विश्लेषण की सटीकता व इसमें दी गई सलाह के मूल्य का प्रमाण है। वॉरेन बफे का नाम आते ही उनकी सफलता के स्तर तथा उनके निवेश की यात्रा को देखकर विस्मय में पड़ जाना स्वाभाविक है। जहां अधिकतर निवेशक 100 या 1000 में सोचते हैं, बफे करोड़ों व अरबों का निवेश करते हैं एवं मुनाफा कमाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि साधारण मनुष्य उनसे कुछ सीख नहीं सकते। यदि हम उनकी कार्यप्रणाली का अध्ययन करके उसकी आधारभूत सोच को समझ सकें, तो हम अपने स्वयं के निवेश संबंधी निर्णय को इसके अनुरूप बना सकते हैं। यही रॉबर्ट की पुस्तक का सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने कई वर्षों तक वॉरेन बफे के क्रियाकल्पों, वचनों एवं निर्णयों को बारीकी से अध्ययन किया
तथा उनमें से कुछ आधारभूत सूत्र पहचानने के लिए उनका गहरा विश्लेषण किया। इस पुस्तक में उन्होंने उन सूत्रों को 12 कालातीत सिद्धांतों के रूप में प्रस्तुत किया है, जो कि उनके अनुसार बफे सभी प्रकार की परिस्थितियों तथा बाजारों में अपनाते हैं। उनके अनुसार जैसे यह सिद्धांत बफे का मार्गदर्शन करते हैं, वैसे ही कोई भी सामान्य निवेशक इन सिद्धांतों को अपनाकर लाभ उठा सकता है। हालांकि यह पुस्तक निवेश की विभिन्न पद्धतियों व तकनीकों की बात करती है, पर मूलतः यह पुस्तक निवेश के सिद्धांतों के विषय में है। यही रॉबर्ट की इस पुस्तक का चिरस्थायी योगदान है। सिद्धांत कालजयी होते हैं। मैं वॉरेन को अपनी व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ यह कहते हुए सुन सकता हूँ, इसलिए तो उन्हें सिद्धांत कहते हैं। पिछले 10 वर्षों में हमें वॉरेन के इन सिद्धांतों का सजीव प्रदर्शन देखने को मिला है। पिछले 10 वर्षों में कई बार शेयर बाजार में उतार चढ़ाव हुए। हमें शेयर बाजार में सर्वथा असत्य एवं झूठे विश्लेषणों पर आधारित ऐसा असाधारण चढ़ाव देखने को मिला, जिसके फलस्वरूप कई लोग रातों रात अमीर हो गए। लेकिन फिर उतनी ही तीव्रता से बाजार गिरा और गिरते गिरते अंततः सन 2003 की वसंत में अपने निम्नतर स्तर तक पहुंचकर फिर चढ़ना आरंभ हुआ। इस पूरे घटना चक्र के दौरान वॉरेन बफे की निवेश पद्धति में कोई बदलाव नहीं हुआ। वह इस पुस्तक में निम्न वर्णित सिद्धांतों के अनुसार ही निवेश करते हैं और अभी भी कर रहे हैं। नंबर 1, किसी कंपनी के शेयर को खरीदते समय यह सोचिए कि आप उसके कारोबार में हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। नंबर 2, एक केंद्रित शेयर समूह बना लें। नंबर 3, जो आप समझ पाएं व जिसका विश्लेषण कर पाएं उसी में निवेश करें। नंबर 4, किसी कंपनी के शेयर को तब खरीदने का प्रयास करें जब वे आपकी दृष्टि में कंपनी की दूरगामी प्रगति के अनुरूप भाव से कम में उपलब्ध हों। हमेशा से बर्कशायर हैथवे के निवेशक इस धीर निवेश पद्धति का लाभ पाते रहे हैं। सन 2003 से जब अर्थव्यवस्था की हालत में सुधार आरंभ हुआ है, तब से बर्कशायर हैथवे के शेयरों में 30% से अधिक भी उछाल आया है, और जो पूरे बाजार के इस अवधि में दिए गए औसत परिणाम से भी अधिक है। मूल्य निवेश की रणनीति के प्रणेता की एक लंबी श्रृंखला है, जो बेंजामिन ग्राहम के साथ आरंभ होती है तथा वॉरेन बफे एवं उनके समकालीनों से होते हुए आज की पीढ़ी के निवेशक यथा रॉबर्ट हैंगस्ट्रॉम तक जाती है। बफे, जो ग्राहम के प्रमुख शिष्य हैं, अक्सर निवेशकों को ग्राहम की पुस्तक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ने की सलाह देते हैं। मैं भी अक्सर लोगों से यह पुस्तक पढ़ने की सलाह देता हूं, और मैं समझता हूं कि रॉबर्ट की इस पुस्तक में एक ऐसा गुण है जो ग्राहम की उस कालजयी पुस्तक से मिलता है। वह यह है कि हो सकता है कि उस पुस्तक में दी गई सलाह से आप बहुत अमीर ना बन पाएं, पर यह होना लगभग असंभव है कि इस पुस्तक में दी गई बातें मानकर आप गरीब हो जाएंगे। यदि आप इस पुस्तक में सिखाई गई तकनीकों तथा बताए गए सिद्धांतों को सही प्रकार से समझेंगे और बुद्धिमत्तापूर्व उस पर अमल करेंगे, तो आप निश्चित ही एक बेहतर निवेशक बनेंगे। प्रथम संस्करण के लिए प्राकथन। सन 1989 के आरंभ में एक शाम को मैं घर पर था जब टेलीफोन की घंटी बजी। मेरी मझली बेटी एनी, जो उस समय 11 वर्ष की थी, उसने फ़ोन उठाया। उसने मुझे बताया कि वॉरेन बफे का फ़ोन है। मुझे पक्का विश्वास था कि मुझे कोई मजाक कर रहा है। फ़ोन करने वाले ने बात की शुरुआत यह कहते कि मैं ओमाहा से वॉरेन बफे बोल रहा हूँ, जैसे कि मैं किसी और वॉरेन बफे नाम के व्यक्ति को जानता हूँ। मैंने तुम्हारी पुस्तक अभी समाप्त की, मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं उस पुस्तक के एक वाक्य बर्कशायर हैथवे की वार्षिक रिपोर्ट में उद्धृत करना चाहूँगा। मैं हमेशा से एक पुस्तक लिखना चाहता था, पर कभी लिख ना पाया। वह बड़े उत्साह के साथ बहुत तेजी से बोल रहे थे और संभवतः 15 से 20 सेकंड में हंसी के साथ साथ 40 शब्द बोल गए होंगे। मैंने तुरंत ही उनकी बात मान ली और हमने फिर 5 से 10 मिनट बातें की। मुझे याद है कि बात समाप्त करने से पहले वे बोले, यदि तुम कभी ओमाहा आए और मुझसे नहीं मिले तो पूरे नेब्रास्का राज्य में तुम्हारी बड़ी बदनामी हो जाएगी। मैं पूरे नेब्रास्का राज्य में अपनी बदनामी नहीं करवाना चाहता था, इसलिए इस वार्ता के लगभग 6 महीने बाद मैं उनसे मिलने ओमाहा गया। वॉरेन बफे ने मुझे स्वयं अपने कार्यालय का चप्पा चप्पा दिखाया, जो कि बहुत बड़ा नहीं था। एक टेनिस कोर्ट के आधे से भी कम क्षेत्रफल होगा उनके कार्यालय का, और मैं उनके सभी 11 कर्मचारियों से मिला।
पूरे कार्यालय में एक भी कंप्यूटर अथवा स्टॉक कोटेशन मशीन नहीं थी। लगभग 1 घंटे के बाद हम एक स्थानीय रेस्टोरेंट में गए, जहां मैंने बेहद लजीज मटन टिक्का खाया तथा 30 साल बाद चेरी कोक पिया। हमने अपने बचपन के दिनों में की गई नौकरियों को स्मरण किया, बेसबॉल तथा ब्रिज के विषय में चर्चा की तथा हमने पूर्व में जिन कंपनियों में निवेश किया था, वॉरेन ने मुझे वर्कशायर द्वारा निवेश की गई प्रत्येक कंपनी अथवा व्यवसाय के विषय में बताया एवं प्रश्नों के उत्तर दिए। क्यों वॉरेन बफे इतिहास के महान निवेशक हैं, वह कैसे व्यक्ति हैं, कैसे शेयरधारक हैं, कैसे प्रबंधक हैं तथा कैसे मालिक हैं। वर्कशायर हैथवे की वार्षिक रिपोर्ट में ऐसी क्या खास बात है, क्यों वह उसे लिखने में उतना समय देते हैं और इससे अन्य लोग क्या सीख सकते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए मैंने उनसे सीधे बात की तथा पिछले 5 साल की वार्षिक रिपोर्ट को पढ़ा। चेयरमैन बनने के बाद उनकी सबसे प्रारंभिक रिपोर्ट को भी सन 1971 एवं 1972 की रिपोर्ट्स को केवल 2 ही पन्ने भर शब्द थे। इसके अतिरिक्त मैंने 9 ऐसे व्यक्तियों से चर्चाएं की जो कि वॉरेन बफे के साथ सक्रिय रूप से पिछले 4 से 30 साल से जुड़ रहे थे, जिनमें जैक बर्न, रॉबर्ट डेनहैम, डॉग केगो, कैरल लूमिस, टॉम मर्फी, चार्ली मंगर, कार्ल राइखॉर्ड, फ्रैंक रूनी तथा सेफ स्कोफिल्ड शामिल थे। उनके व्यक्तिगत गुणों के विषय में सबका मत समान ही था। वॉरेन बफे बहुत ही संतुष्ट व्यक्ति हैं। वह जो भी करते हैं, चाहे लोगों से मिलना अथवा अत्यधिक मात्रा में वार्षिक एवं त्रैमासिक रिपोर्ट पढ़ना एवं बहुत से समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं पढ़ना, सब बहुत बड़े प्रेम से करते हैं। एक निवेशक के तौर पर उन्हें अनुशासन, धैर्य, समय के अनुरूप कार्य करना, साहस, आत्मविश्वास तथा निर्णायक क्षमता जैसे गुण हैं। वह सदा ही ऐसे अवसर खोजते रहते हैं जिनमें जोखिम ना हो और अथवा ना के बराबर हो। इसके अतिरिक्त वह गणितीय प्रायिकता में भी अत्यधिक निपुण हैं। मुझे लगता है कि उनका सरल गणित के प्रति प्रेम, उनका ताश के खेल, ब्रिज की ओर गहरा रुझान और उसे खेलने का शौक एवं बीमा के क्षेत्र में अर्जित उनका लंबा अनुभव उनकी इस क्षमता का स्रोत है। वह सदा ही ऐसे निवेश में जोखिम उठाने को तत्पर रहते हैं जहां कुल हानि की संभावना कम हो एवं संभावित लाभ काफी अधिक हो। वह अपनी असफलताओं एवं त्रुटियों की सूची बनाकर रखते हैं तथा उनके लिए क्षमा नहीं मांगते। उन्हें अपने ऊपर मजाक करना पसंद है तथा वह निष्पक्ष रूप से अपने सहयोगियों की प्रशंसा करने की क्षमता रखते हैं। वॉरेन बफे व्यवसाय शास्त्र के बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं तथा बहुत अच्छे श्रोता भी एवं किसी भी कंपनी अथवा जटिल मसले के प्रमुख बिंदुओं को बड़ी ही तेजी व सटीकता से पहचान लेते हैं। किसी जगह निवेश न करने का निर्णय वह 2 मिनट में ले लेते हैं एवं कुछ ही दिनों के शोध के उपरांत वह कोई बड़ी खरीद करने का निर्णय लेते हैं। वह सदा ही तैयार रहते हैं। जैसा कि उन्होंने एक वार्षिक रिपोर्ट में कहा भी है कि नूह ने बारिश शुरू होने के बाद बड़ी नाव का निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया था। एक प्रबंधक के तौर पर वह स्वयं लगभग कभी भी किसी कंपनी के विभाग अध्यक्ष अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी को फोन नहीं करते, पर यदि वे लोग चाहें तो उन्हें कुछ जानकारी देने अथवा उनसे परामर्श लेने के लिए किसी भी समय फोन कर सकते हैं। किसी शेयर अथवा व्यवसाय का क्रय करने के उपरांत वह प्रशंसक तथा सलाहकार की भूमिका निभाते हैं। बेसबॉल के खेल का उदाहरण देते हुए अक्सर कहते हैं कि हम बड़े खिलाड़ियों को खेलना नहीं सिखाते हैं।